थोड़ा इस शब्द पर गौर कीजिए। सूर, सूर माने होता है देवता। ये जो देखते हैं तालाब के सवाल, ये अर्थ होता है वीर, और ये होता है सूर, अंधा। आप कवि के परिचय में देखे हैं नाम में सूरदास। दास मतलब सेवक, सूर मतलब होता है अंधा। तो सूरदास भारतीय भक्ति काल में दो मुख्य कवि हुए, तुलसीदास और सूरदास। दोनों ने एक ने श्री राम को तो दूसरे ने कृष्ण की भक्ति की। तुलसीदास रामचरितमानस लिखकर राम की भक्ति की, वहीं सूरदास ने भी सूरसागर के द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति समर्पित करने का सफल प्रयास किया है। सूरदास का जन्म रेणुका या रुनकता नामक स्थान में हुआ था, जो दिल्ली के समीप है। इनके बारे में या इतिहास में इनका नाम सूरदास ही हुआ है, जो यह साबित करता है कि ये अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जन्मांध नहीं थे, ये बाद में अंधे हो गए थे। जब इनका साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण से हुआ, उन्होंने कहा कि जिस नेत्रों से मैंने आपको देखा है, उन नेत्रों से मैं इस सांसारिक प्राणी को नहीं देखना चाहता हूं, और वे अंधे हो गए। इस बात पर बल तब पड़ता है जब इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन किया है, उस बाल रूप का वर्णन को पढ़ने के बाद यह साबित हो जाता है कि एक अंधा व्यक्ति इतना सटीक सुंदर वर्णन नेत्रहीन होकर नहीं कर सकता है। आइए अब हम आज पद में जो सूरदास के पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पद में जो प्रथम पद है, जब आप अपना किताब देखेंगे तो पता चलेगा। प्रथम पद में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को, जो निर्गुण ब्रह्म का परम उपासक था, उनको अपने विरुद्ध भड़काने के लिए भेजते हैं। उद्धव उन गोपियों को भड़काने में तो असफल हो ही जाता है, स्वयं ही कृष्ण की महिमा को सुनकर गोपियों की तरह व्यवहार करने लगा। इस पद में हम यह देखते हैं कि गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि उद्धव, आप तो बहुत बड़े भाग्य वाले हैं, भाग्यवान व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने आप के प्रेम रूपी धागा से जोड़ा ही नहीं, अर्थात जो प्रेम के सागर हैं, जो परमपिता परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण के समीप रहकर भी आपने उनसे प्रेम न करके अपने आप को बहुत बड़ा भागा साबित कर लिया। गोपियां अपने बारे में कहती हैं कि हम ही एक गोपियां हैं जो कृष्ण से अपने आप को दूर नहीं कर सकते, परंतु आप तो उस कमल के समान हैं। आप तो उस कमल के समान हैं जो जल के भीतर रहते हुए भी उसके पत्ते पर जल का दाग नहीं होता, निशान नहीं बनता।
अर्थात दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। तेल से भरा हुआ बर्तन में पानी को अगर मिला भी दिया जाता है तो दोनों अपने अपने भिन्न भिन्न गुण के कारण एक नहीं हो पाते, परंतु हम गोपियां तो उस चींटी के समान हैं जो थोड़े से गुड़ के लोभ में उसमें जाकर फंस गए, चिपक गए और मेरी मनोदशा अब बाहर निकलने की भी नहीं हो रही है। यहाँ पर विरह में जीती हुई गोपियां अभी भी कृष्ण को अपने मन से दूर नहीं करना चाहती और यह साबित कर देती है कि भले ही कृष्ण का साक्षात्कार हमें नहीं हो रहा हो, लेकिन श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं है और न ही हम कृष्ण से दूर हैं। ये आपका पहला पद हुआ। दूसरा में आप यह देखिएगा, दूसरे पद में कि उलाहना देती है। उलाहना क्या देती है कि अभी तक मुझे यह उम्मीद थी कि श्री कृष्ण कभी न कभी हमारी मनोदशा को जानकर, हमारी मनोस्थिति को जानकर, हमारे विरह वेदना को जानकर वे यहाँ हमारे विरह को कम करने के लिए अवश्य आएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, उन्होंने आपको भेजकर जो मेरे मन में आशा थी आने की वह समाप्त हो गई। उल्टे उन्होंने हमें आपके द्वारा योग संदेश को भिजवाकर और हमारे दुख को घटाने के बदले बढ़ा दिया है। अब हम अपनी मन स्थिति को किसके सामने कहां जाकर बताएं? अब शरीर में स्थित प्राण भी निकलने को बेचैन है, व्याकुल है। क्या करें? हमारी मन स्थिति एक तो पहले ही प्रेम में के रास्ते पर चलकर हमारी विरह वेदना निरंतर बढ़ती चली गई, और दूसरा आपके द्वारा योग संदेश ने हमारे विरह वेदना को और बढ़ा दिया है। आप श्री कृष्ण से जाकर यह प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि हम गोपियों के लिए प्रेम के अलावा कोई संदेश, किसी भी प्रकार का संदेश हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया है और उसके अलावा हमें किसी भी प्रकार की कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है।